Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology Class 10 Subject Science Chapter number 8 How do organisms reproduce का है ये वीडियो लेक्चर 6। तो पहले 5 वीडियोस में हमने क्या देखा, तो भैया देखा why to reproduce, how to reproduce, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन आएगा तो सर्वाइवल एडवांटेज ऑर्गेनिज्म को मिलेगा। दिस वाज द थिंग, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो वहां पे हमने देखा देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट से पूरा का पूरा नया डॉटर ऑर्गेनिज्म या फिर हम बोले तो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा था, उसको हमने बोला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज फिशन। फिशन का मतलब टूटना। कैसे टूटेगा? दो प्रकार से। एक है बाइनरी फिशन, यानी वन ऑर्गेनिज्म इज ब्रोकन इनटू टू, और वी कैन से डिवाइडेड इनटू टू, राइट। तो सेल डिवीजन हो रहा था सिंपल सा, उसको हमने बोला बाइनरी फिशन। एग्जांपल है अमीबा, राइट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा में ऑल्सो शो मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या है? तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट और वी कैन से अ लेयर अराउंड द होल ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मोडियम का एग्जांपल देखा था हमने, जिसमें छोटे छोटे सेल्स बहुत सारे अंदर बन जाते हैं, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है टूट जाता है, और फिर हमने देखा कि भाई मल्टीपल बच्चे निकल रहे अंदर से, राइट। तो वो हो गया मल्टीपल फिशन। फिर हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमने देखा इन स्पाइरोगाइरा। क्या डेफिनेशन है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विल ब्रेक डाउन इनटू टू पीसेस, टू और मोर पीसेस, राइट, एंड ईच ऑफ दैट फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। उसको हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। फिर हम बात करते हैं रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन क्या है? फ्रॉम द कट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसमें से पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल इज बीइंग रीजनरेटेड, राइट। एक कट पार्ट है प्लांट का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और उसमें से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, तो उसको हमने बोला रीजनरेशन, राइट। ये भी हमने हाइड्रा में देखा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो टाइप से, एक था नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स में से ग्रो करता है, जैसे कि एग्जांपल है रनर्स एंड स्वीट पोटैटो। एंड फिर हमने देखा आर्टिफिशियल, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हमने देखा रोज में, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? द लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स और द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और द स्पोर्स विल settle down on a moist surface in the dark place and from those spores a complete new organism is formed. इसका एग्जांपल था राइजोपस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे साथ एकदम कड़क समरी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में, जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स, फूल, कलियां, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर कौन से यूनिट्स हैं, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा बिना रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है, दोनों का फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, एंड हाउ विल द न्यू फ्लावर फॉर्म। सो देखते रहिए वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। Before going to flower, first of all let's have a quick idea about what sexual reproduction looks like, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि नाम कह रहा है कि आपको दो अलग अलग सेक्स की जरूरत पड़ेगी, एक होगा मेल और एक होने वाला है फीमेल, ठीक है, पिता और माता। तो मेल फीमेल होने वाला, ऑपोजिट सेक्स का है। तो मेल के पास क्या होगा? मेल का जर्म सेल, जिसको हम लोग सेक्स सेल्स बोलेंगे, ठीक है। मेल का एक सेक्स सेल होगा और फीमेल का भी सेक्स सेल होगा। अगर मैं सिंपली एग्जांपल ले लूँ ह्यूमंस का, ठीक है, ह्यूमंस की अगर मैं बात कर दूं तो मेल के पास होता है स्पर्म, राइट, एंड फीमेल के पास होता है ओवा। अब आप कहेंगे सर बात तो फ्लावर की करनी थी। हाँ बेटा, करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो मेल का स्पर्म इट लुक्स लाइक दिस, कुछ ऐसा है, राइट, एंड फीमेल का ओवा यानी एग कुछ ऐसा है। तो मेल का स्पर्म एंटर करेगा फीमेल के ओवा में, राइट, ये उसका टेल बाहर ही रह जाता है और ये हेड अंदर एंटर कर गया, ठीक है, और फिर ये कट ऑफ हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ? द मेल स्पर्म गॉट फ्यूज्ड इनटू द फीमेल ओवा। क्या हो गया यहां पे? फ्यूजन। एंड दिस एग्जैक्ट फ्यूजन विल बी नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे क्या हुआ? ये फ्यूजन बना। तो अब इस सेल को हम लोग ओवा या स्पर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पर्म एंटर हो चुका है ओवा में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with the female gamete to form a new organism, which is the initial stage of that organism is zygote. This is known as what? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे इसे, कि भाई फीमेल के साथ मेल का स्पर्म जो है या फिर मेल का जो गैमेट है, सेक्स सेल है, वो फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन
एंड जब ये जाइगोट पूरा डेवलप होने के बाद एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना देगा तो हम लोग बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि भाई अब ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को कहते हैं। तो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सार समझ में आ गया है। क्यों कहेंगे किसे? दो पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, एक होना चाहिए मेल, एक होनी चाहिए फीमेल। मेल का जर्म सेल या गैमेट फीमेल के जर्म सेल या गैमेट के साथ करेगा फ्यूजन, एंड जैसे ही फ्यूजन होता है हम उसको बोलेंगे क्या बन गया? जाइगोट, और इसी को कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, आई होप आपको क्लियर है। अब देखते हैं फ्लावर को। सो प्रेजेंटिंग यू अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। राइट, फ्लावर का यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना दिया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलेंगे क्या? तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स 9th में आपने पढ़ा था इसके बारे में, मतलब सुना था थोड़ा बहुत। एंजियो का मतलब होता है क्लोज्ड, राइट, क्लोज्ड, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। ठीक है, एंजियो का मतलब क्लोज्ड और स्पर्मा मतलब ये दोनों ग्रीक वर्ड्स में से लिए गए हैं। एंजियो दैट मीन्स क्लोज्ड एंड स्पर्मा मीन्स व्हाट? सीड्स। तो एंजियोस्पर्म्स यानी क्लोज्ड सीड, यानी ये ऐसे प्लांट हैं विच विल एनक्लोज देयर सीड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नोन एज ओवरी। ठीक है, तो इनके सीड एनक्लोज्ड हैं, इसीलिए हमको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स के 4 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 4। 2 को हम बोलते हैं एक्सेसरी और 2 को हम बोलते हैं नेसेसरी। सिंपल। तो नेसेसरी कौन सा है? ये दोनों है नेसेसरी। मैं NN लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, स्टामेन नेसेसरी है, कार्पेल नेसेसरी है। ये दोनों क्या है? एक्सेसरी, सेपल्स एंड पेटल्स, यानी नहीं भी होते तब भी चलता, लेकिन है, यानी कोई ना कोई इनका फंक्शन होगा जरूर। अब मैं आपको देखो एक सिंपल सा मस्त फूल दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल। जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये है आपका फूल। टेन टेन, जानते हो है ना, फरवरी के महीने में इसका भाव बढ़ जाता है और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों बढ़ता है। ठीक है, बीच में एक दिन आता है कोई, तो चलो उसके बारे में बात नहीं करनी, आपके सर सिंगल हैं। ठीक है, चलो ओके। सी दिस इज द फ्लावर, राइट, रोज बोलते हैं इसको, रोज सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा पानी है इसमें, एक मिनट। ओके चलो, दिस इज द रोज, राइट। अब आप इसके साथ इसको कंपेयर करो, मतलब ये तो अलग ही फ्लावर है, राइट, हिबिस्कस है, आप इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, देखो हमने बात की एक्सेसरी ऑर्गन्स की। एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा? ये रहा, सेपल्स एंड पेटल्स। तो सेपल्स समझो बच्चों, सेपल्स एस से चालू रहा। सेपल कैसा पार्ट है? सिंपल पार्ट है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। सेपल कैसा है? सिंपल, राइट। तो सिंपल यानी कोई कलरफुल नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई कलर नहीं है, बहुत सिंपल है, सादगी से रह रहा है। तो सेपल्स को आप ऐसा समझो, लीफी पार्ट, ओके, लीफी पार्ट ऑफ द फ्लावर। लीफी पार्ट यानी जो भी फ्लावर है उसके नीचे जो लीफ लाइक पार्ट होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रोज। अब देखो, ये अगर मैं पूरा कलर वाला पार्ट हटा दूं, कलर वाला पार्ट हटा दिया, ये क्या है? ये सेपल्स है, दिख रहा है आपको? दिस इज द सेपल्स, राइट। फिर ये देखो, ये भी सेपल्स हैं, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां निकल रही ना फ्लावर के जस्ट नीचे से, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ये देखो, ये रहा, ये है आपका सेपल्स। तो आई होप आपको सेपल समझ में आ गया। ये जितने भी ग्रीन पार्ट है, राइट, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? सेपल्स। क्लियर है इतना? ओके। फिर हम बात करते हैं पेटल्स की। तो पेटल्स क्या है? कलरफुल, राइट, पंखुड़ियां, कलरफुल, रंग बिरंगी। तो ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है ना, दिस रेड कलर, आपने मूवीज में देखा होगा, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, राइट। लेकिन अपने ज़िंदगी में तो शी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, पढ़ाई करो भाई, राइट। तो ये क्या है? पेटल्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर व्हाट? ये जितने भी कलरफुल पार्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पेटल्स। ठीक है, ओके। चलो अब इसका डिसेक्शन नहीं करना अपने को, गुलाब को रख देते हैं। आपको कोई शायरी याद आई क्या? फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, तब पढ़ाई लिखाई करो, पैसा लगा है बाप का, फूल पे शायरी बनाएंगे, बताओ। वीडियो इसीलिए देख रहे हो, है ना। चलिए, तो सिंपल पार्ट सेपल्स बोलेंगे, कलरफुल पार्ट पेटल्स बोलेंगे। रोज दिखा के मैंने आपको समझा दिया है कि सेपल्स किसको बोलते हैं, पेटल्स किसको बोलते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? सी दिस लीफी पार्ट इज नोन एज व्हाट? सेपल। मैं इसको सेपल्स बोलूंगा, और ये मेरा कलरफुल वाला पार्ट है, राइट, इसको मैं क्या बोलूंगा? पेटल्स। इतना क्लियर है आपको? ओके। अब जो आगे का स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए मुझे एक और फूल चाहिए, अलग वाला, वो भी है ना, पूरा बजट है अपने पास, टेंशन नहीं है ब्रो। चलो देखो, अब यहाँ पे दिस पार्ट, ये जितना भी मैंने ऑरेंज कलर का बनाया, आई होप आपको ऑरेंज कलर अलग से दिखाई दे रहा है इसमें, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये वाला, ओके, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर टिल हियर, ये जितना भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको दिख ही गया होगा एग्जैक्टली, यस, दिस वन अलॉन्ग विद दिस स्वोलन पार्ट, ये पूरा फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये फीमेल। अब फ्लावर की एक खासियत ये कि फ्लावर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहले आपको समझा ही देते हैं, फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल
और एक होता है बाइसेक्सुअल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनी एंड बाई? यूनी का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो। सिंपल है। यूनिसेक्स यानी फ्लावर या तो सिर्फ मेल पार्ट लेके घूम रहा है या तो सिर्फ फीमेल पार्ट लेके घूम रहा है, समझ रहे हो? आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट और फीमेल, दोनों नहीं है। तो ये कौन सा फ्लावर है आपको ऐसा रखना है, कोई भी फ्लावर एम्ब्रियो बनाने के बाद या फिर जाइगोट बनाने के बाद, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो बनेगा, फ्रूट तो बनना ही है आगे जाके, तो ऑल द फ्लावर्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फ्रूट कभी ना कभी बनेगा। तो ये यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर है जिसको आप खा सकते हो, पपाया खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, है ना? तो ये सब भी कभी ना कभी फूल थे, फूल जाके क्या बन गए? फल। बहुत बढ़िया। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है वाटरमेलन, जो कि आप खा सकते हो, दूसरा पपाया, ये भी आप खा सकते हो, ठीक है? बाइसेक्सुअल की बात करें यानी दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में, क्या कहा मैंने? दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में, यानी मेल भी उसी के पास है, फीमेल भी उसी के पास है, वो तो खुद से प्यार जताएगा, किसी और की जरूरत ही क्या है उसको, ठीक है? तो बाइसेक्सुअल है हमारे पास रोज, लिली, और आप ले सकते हो मस्टर्ड, ठीक है? ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है? चलिए अब हम आपको समझाएंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है। ये पार्ट है अपना, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है? सेपल्स, पेटल्स, ये जो ऊपर आपको सोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला गोल गोल, ठीक है? हम इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये एंथर जिस पे टिका हुआ है ना, एंथर जिस पे टिका हुआ है, ये वाली डंडी या फिर ये वाली डंडी, ये इसको क्या बोलेंगे हम? फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। समझ में आया? ओके। अब देखो मैं आपको फ्लावर में दिखाता हूँ। सी, अगर मैं इसकी एक पार्ट इसका मैं तोड़ दूँ, सी, ये आपको दिख रहा है? अब ये जो मैंने पकड़ा है ना, ये वाला है इसका फिलामेंट, ये डंडी क्या है? ये फिलामेंट, ठीक है? और ये ऊपर आपको एक दिख रहा है छोटा सा, शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, रुको मुझे और कोई एक और पार्ट लेने दो। चलो ये देखो, यहाँ पे कुछ येलो येलो दिख रहा है आपको एकदम टॉप पे, शायद दिख रहा होगा टॉप के ऊपर एकदम, उसको हम लोग बोलते हैं एंथर, राइट? तो ये है एंथर, ये डंडी है फिलामेंट। इतना समझ में आ गया? नाउ एंथर प्लस फिलामेंट, राइट? एंथर और फिलामेंट क्या बनाएंगे? स्टेमेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेमेन। अब जो स्टेमेन है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रखोगे कैसे? तो बेटा स्टेमेन में आ रहा है मैन, है ना? मैन बोले तो कौन? मर्द, मेल। तो stamen is the male reproductive unit of the flower. So male reproductive unit consists of anther and filament. क्या क्या है उसके पास? एंथर एंड फिलामेंट बोथ बिलोंग टू ग्रुप स्टेमेन। मैं एस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, समझ में आया? पेटल्स और सेपल्स किसके हैं? मेल के फीमेल के? वो बेटा किसी के नहीं है ना? वो एक्सेसरी ऑर्गन है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल नेसेसरी ऑर्गन की या तो फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फिर बात करते हैं हम कार्पेल की। तो कार्पेल का दूसरा नाम है पिस्टिल। क्या नाम है इसका दूसरा? पिस्टिल। ऐसे याद कर लो, जो फीमेल है ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है? कार्पेल। तो फीमेल को पिस्तौल पसंद है, डिश के हो, ठीक है? फीमेल को पिस्तौल पसंद है, तो कार्पेल का दूसरा नाम है पिस्टिल। क्लियर? ओके। तो पिस्टिल में कौन से पार्ट आ रहे हैं? तो देखो ये जो पूरी लाइन है ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये पूरा तुम्हारा कार्पेल है। तो सबसे ऊपर होगा स्टिग्मा। क्या होगा? स्टिग्मा। देखो हमारी माँ है, माँ तो फीमेल ही होती है, और वो स्त्री है तो स्टिग्मा। क्लियर? ओके। फिर अब जो स्त्री है कभी ना कभी तो स्टाइल मारेगी ही, मारेगा ना? देखो मर्द कैसे स्टाइल मारेगा बेटा? आप लोग स्टाइल मारोगे ना, लगोगे एक नंबर के चोमू, ठीक है? चोमू लगोगे। यहाँ पे फीमेल अगर स्टाइल मारेगी तो हाँ भाई, कहने वाली बात तो है। तो स्टिग्मा ये आ गया तुम्हारा स्टाइल, राइट? डंडी देखो, अपना डंडी क्या है? फिलामेंट है। मेल का डंडी फिलामेंट, फीमेल का डंडी स्टाइल। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब नीचे जो सोलन स्ट्रक्चर है, सोलन स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। और यही ओवरी कल का फ्रूट है, समझे? तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यही ओवरी जाके क्या बनेगा? कल का फ्रूट बनेगा। अंडरस्टूड? सो आई होप दिस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर इज क्लियर टू यू। फ्लावर को हम बोलते हैं फ्लावर बेरिंग प्लांट्स। जिसके पास भी फ्लावर है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि सीड है एनक्लोज्ड। उसके चार पार्ट हैं उसके। कौन सा? सेपल्स, पेटल्स। ये दोनों क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन, राइट? एक्सेसरी ऑर्गन है। और कार्पेल एंड स्टेमेन ये दोनों क्या है? नेसेसरी ऑर्गन। सेपल्स होता है सिंपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का, नीचे है। पेटल्स होता है कलरफुल स्ट्रक्चर, ऊपर है। पेटल्स और सेपल्स दोनों का क्या काम है मैं आपको बताऊंगा आगे।
यहाँ पे फिलहाल ये समझो। फिर हम बात करते हैं स्टैमेन एंड कार्पेल की। कार्पेल का दूसरा नाम है पिस्टल, स्टाम में मैन आ रहा है, मैन, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने वाला था, बट ऑब्वियस है। उसके ऊपर है एंथर जो कि लोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर का काम, फिलामेंट का काम सब कुछ समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, उसके लिए एक और डायग्राम आ रहा है, ठीक है। तो फिलामेंट डंडी लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो कार्पेल या तो पिस्टल, सबसे ऊपर कौन है, स्टिग्मा, राइट, जो स्टिकी होता है। फिर नीचे फीमेल क्या करेगी, स्टाइल मारेगी, तो ये रहा उसका स्टाइल। और फिर है सोलन बेसल पार्ट, दैट इज ओवरी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बोर्ड आपका भर चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ वी विल सी हाउ डज द जर्मिनेशन विल टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होगा तो होगा कैसे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, कि भाई जर्मिनेशन हो रहा है तो कैसे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको डायग्राम बनाते समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। सी, सबसे पहले हम बाहर का पार्ट बना देते हैं। ये आपका स्टिग्मा है, राइट, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा। फिर नीचे कौन आ रहा था, स्टाइल मारने के लिए, स्टाइल ही आएगा ना, बट ऑब्वियस है। मैं स्टाइल थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा अभी। और नीचे था बेजल पार्ट में जो सोलन स्ट्रक्चर है, राइट, द सोलन बेजल पार्ट, जिसे हम कह रहे थे ओवरी, राइट। इतना आपको समझ में आया। सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। उसके नीचे ये कौन है, स्टाइल, और उसके नीचे कौन है, ओवरी। ओवरी में हमने देखा था कि भैया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, राइट, थोड़े बहुत बाहर ऐसे कुछ सर्कुलर पार्ट है, और अंदर है एग। एग बोले तो ओवा, ओवा बोले तो फीमेल जर्म सेल, ठीक है। फ्लावर के अंदर फीमेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, ओवा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, ओवा। इतना समझ में आया, ये है फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, एंथर, राइट, ये क्या है तुम्हारा, एंथर, और ये क्या है तुम्हारा, फिलामेंट। दोनों का हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन, राइट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंथर या फिलामेंट में से क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दिस एंथर इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड यानी दिख रहा होगा आपको, मैंने बीच में एक लाइन बनाई और दो लोब्यूल है ना, एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर येलो येलो पार्टिकल प्रेजेंट है। इस येलो येलो पार्टिकल को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, एक पतली सी डंडी निकलती ऊपर और येलो येलो कलर का आजू बाजू में कुछ ना कुछ लगा होता है, वो आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। एंथर के अंदर वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। सो दीज पॉलन ग्रेन्स विल ट्रांसपोर्ट अपॉन द स्टिग्मा। ये कहाँ पे आ रहा है, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये पॉलन ग्रेन आके मान लो यहाँ पे चिपक गया, यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, दो पॉलन ग्रेन आ गए। अब स्टिग्मा ने किसी एक पॉलन ग्रेन को ही सुइटेबल समझा, किसी एक पॉलन ग्रेन को ही रिसीव किया। अब होगा क्या, फ्रॉम दिस पॉलन ग्रेन, ये जो आपका पॉलन ग्रेन आया, मान लो जिसके अंदर मैं ऑरेंज कलर भर रहा हूँ, ये तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्ट, रिश्ता पक्का, इसको हाँ कर दी, राइट। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये एक ट्यूब डेवलप करेगा। जैसे ही अंदर आएगा ना, एक ट्यूब डेवलप करेगा। पॉलन ग्रेन के आने से पहले ये ट्यूब नहीं थी, ये आपको याद करना है, ठीक है। एज सुन एज द पॉलन कम्स एंड दिस पॉलन ग्रेन इज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तभी आपका पॉलन ट्यूब एक्सेप्ट, मतलब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होने के बाद ही पॉलन ट्यूब बनेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। पहले क्या था, स्टाइल, फिर कौन आया, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या हुआ, रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद उसने क्या डेवलप किया, पॉलन ट्यूब रिसीव किया, सॉरी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो पॉलन ट्यूब बना, तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसके अंदर से जाएगा। चलो मैं व्हाइट कलर से बना देता हूँ पॉलन ग्रेन को। देखो ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, राइट। अभी यहाँ पहुँचा, फिर आगे जाके यहाँ भी पहुँच जाएगा, राइट। तो ये जो पार्ट है ऑरेंज वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा, पॉलन ट्यूब कहूँगा। क्या कहूँगा, पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ग्रेन उसमें से जा रहा है, तो उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। पॉलन ट्यूब जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, तो बेटा पॉलन ग्रेन लेके जा रहे हैं। नाउ दिस पॉलन ग्रेन और द पॉलन इटसेल्फ इज द मेल जर्म सेल। क्या है ये, मेल जर्म सेल। और ये जो ओवा है ये क्या है, फीमेल जर्म सेल। तो बेटा जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल करेंगे फ्यूजन तो क्या बनेगा, जाइगोट, राइट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होने वाला है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाइगोट, आगे जाके क्या डेवलप करेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो को बदलने के लिए क्या है हमारे पास, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और वी कैन से ऑर्गन। मैं लिख देता हूँ टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, जो उसको न्यूट्रिशन देंगे, एनर्जी देंगे, ताकि आपका जाइगोट जो है डेवलप हो सके इनटू एम्ब्रियो। एंड दिस एम्ब्रियो, और वी कैन से दिस ओवरी, ये जो ओवरी है ना आपका सोलन स्ट्रक्चर, ये जब हो जाएगा मैच्योर, राइट,
मैच्योर्ड ओवरी को ही तो फ्रूट कहेंगे, राइट? मैच्योर्ड ओवरी, और वी कैन से दूसरा एक वर्ड है राइपन्ड ओवरी। क्या है? राइपन्ड ओवरी। राइपन्ड ओवरी ही तो हमारा फ्रूट है, फिर हम उसको बड़े मजे से खाते हैं। फिर फ्रूट के अंदर से क्या निकलता है? बहुत बढ़िया सीड। वही सीड है जो फिर आगे नया ऑर्गेनिज्म देगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ऊपर देख लो, स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है? स्टिकी है। स्टिकी क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा पॉलन आए ना तो सब फिसल ना जाए, चिपक के रहे। एक बार जो हाथ लगा तो लग ही गया, राइट? तो स्टिकी पार्ट है। फिर स्टाइल क्या है? ट्यूब है। पॉलन ट्यूब कैसा बन रहा है? पॉलन ग्रेन के रिसीव होने के बाद, बिकॉज नॉट ऑल द पॉलन्स आर एक्सेप्टेड बाय द फ्लावर्स, ओनली फ्यू पॉलन्स आर एक्सेप्टेड, राइट? तो एक्सेप्ट होने के बाद ही वो अंदर जाएगा और फिर ओवा को कर देगा फ्यूज। ठीक है, ओवा के साथ फ्यूजन कर लिया। तो ये हो गई बात इसकी। अब मुझे ये समझाओ, ये पॉलन ग्रेन गया तो गया कैसे? पॉलन ग्रेन को यहाँ पे पहुंचाने वाला कोई तो होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आया समझ में? जैसे हम इंसान एजेंट्स ऑफ पोल्यूशन बन चुके हैं आज के टाइम में, राइट? विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये लोग क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? पॉली, ये आ रहा है वर्ड पॉलन में से, और शन यानी कोई ना कोई प्रोसेस होगा। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma, from the anther to stigma is known as pollination. आया समझ में? The transfer of pollen grains from the anther to the stigma, इसको हम बोलते हैं pollination। अब pollination जो होता है ना, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी खुद से, आत्मनिर्भर, है ना? तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे होगा? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, यानी सेम फ्लावर के एंथर से उसका पॉलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक गया। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? सेम फ्लावर का स्टिग्मा है, सेम फ्लावर का एंथर है, एंथर पे से निकला तुम्हारा पॉलन ग्रेन, कहाँ चला गया? स्टिग्मा के ऊपर। एक ही फ्लावर में पूरा काम समाप्त। हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। आया समझ में? क्लियर आपको अभी? बहुत बढ़िया, राइट? नहीं तो ऐसा याद कर लो, सेल्फ पॉलिनेशन जैसे अरेंज मैरिज होता है, अपने ही समाज में लड़की ढूंढेंगे, उसी से शादी करेंगे, उसको हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। और रिबेलियस है ना, रेवोल्यूशनरी, कुछ खतरनाक, लव, रेज, वेंजेंस, खतरनाक, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। मैं यहाँ पे हूँ, मैं ला रहा हूँ यूरोप की बंदी, ओहो कनेक्शन देख रहे हो भाई का, है ना? तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। को ज़्यादा एकदम खतरनाक, यहाँ से एकदम कॉन्टिनेंट ही बदल दिया भाई, है ना? एशिया तो छोड़ो, सीधा यूरोप में घुस गया आपके सर, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ मतलब सेम फ्लावर का स्टिग्मा, सेम फ्लावर का एंथर, एंथर में से क्या निकला? पॉलन ग्रेन, गया कहाँ पे? उसी स्टिग्मा पे, उसको हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इससे ज़्यादा बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो पहुंचाएंगे आपके पॉलन ग्रेन को अपॉन टू द स्टिग्मा। कौन कौन होगा? तो हो सकता है इंसेक्ट, इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकता है, एंड रेयर केसेस में वाटर भी हो सकता है। अब देखो क्या हो रहा है। तो मैंने आपको अभी बीच में गुलाब का फूल दिखाया था, कैसे फूल सकते हैं। आहा, अभी भी ताज़ा है। देखो ये कलरफुल पार्ट है, बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर वाला कलरफुल होता है। कलर ही क्यों बनाया? ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते थे ना, क्यों बनाया कलर? तो नेचर के पास बहुत दिमाग है, ठीक है, नेचर को अपना फ्यूचर पता है, राइट? तो क्या हुआ, ये अगर कलरफुल होगा तो इसके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट की तो क्या ही औकात है, वो भी अट्रैक्ट होगा, राइट? तो वो अट्रैक्ट होगा इसके ऊपर, इंसेक्ट इसके ऊपर आएगा नेक्टर चूसने, नेक्टर को सक करने। हनी भी ले लो, नेक्टर को सक करेगा। जब वो नेक्टर चूस रहा है तो पॉलन ग्रेन जो है उसके बॉडी में लग जाता है, उसके बॉडी पे चिपक जाएगा। फिर वही इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा। अगर उस फ्लावर के पास फीमेल पार्ट रहा तो उसके स्टिग्मा के ऊपर जब तुम्हारा इंसेक्ट बैठेगा तो इसका पॉलन ग्रेन वहां पे चिपक जाएगा। अंडरस्टूड? चलो तुमको दो अलग अलग फ्लावर ले लेते हैं। ये देखो दो अलग अलग फ्लावर है, इसके पास एंथर है, इसके पास स्टिग्मा है। समझ में आ गया? अब ये दो फ्लावर है, देखो ये मेरा इंसेक्ट है, नहीं वाइट कलर का लेंगे, दिस इज माई इंसेक्ट। ये चौक दिख रहा है तुमको, ये मेरा इंसेक्ट है। ये आया, थोड़ा बड़ा चौक लेते हैं ना, ये अपना इंसेक्ट है, ये मेरा फ्लावर है। इसके ऊपर बैठा, सक कर लिया पूरा नेक्टर, चूस लिया। अब इसके पास इसका कोई काम नहीं है, ये उड़ते उड़ते गया, ओ दूसरा फ्लावर इसके ऊपर भी बैठ जाएगा। अब हुआ क्या, इस फ्लावर का एंथर तो इसके ऊपर चिपक गया था,
वो इसके ऊपर रिलीज हो गया, समझ में आया? क्या हो गया? पॉलिनेशन, ट्रांसफर हो गया, राइट। और फिर विंड तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, हवाएं उड़ा के ले जाएंगी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को, राइट। एंड समटाइम्स वाटर फ्लो ऑल्सो अफेक्ट्स दिस पॉलिनेशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और इसे हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। और फिर यही सोलन पार्ट आगे जाके तुम्हारा बना देगा फ्रूट, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया है। आपको मैंने दो चीजें समझाई। पहले हमने देखा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर के कौन से पार्ट है। फिर हमने देखा द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। बोर्ड भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Alright, so we have come to the end of this video. I hope it is clear to you. अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है या तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।